स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एनआरसी और सीए को लेकर फिर गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी किया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दो धड़ों में क्यों बटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड रहेगा बरकरार या होगा नया प्रयोग। एक और बड़ी अपडेट, अखिल गोगोई की केंद्र सरकार को चेतावनी, अगर लागू किया सीए तो करेंगे ऐसा बड़ा काम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा है कोर्ट। ओवैसी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, सीएम बनाने के लिए मुझसे 2500 करोड़ की डिमांड की गई, बीजेपी विधायक का दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एनआरसी और सीए को लेकर फिर गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी किया विरोध। दरअसल दोस्तों, जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में एनआरसी और सीए की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि गुरुवार को फिर एक बार एनआरसी और सीए के जिन खुल गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी के एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोरोना खत्म होते ही देश में सीए लागू होगा। वहीं गृह मंत्री के इस बयान पर बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने ही इसका विरोध शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में एनआरसी और सीए की आवश्यकता नहीं है। मंत्री संजय झा ने कहा है कि हम लोगों का कंसेप्ट पहले ही क्लियर है। उन्होंने कहा है कि बिहार को लेकर हम लोगों की पार्टी मुख्यमंत्री ने अपना कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया है। वहीं भाजपा की दूसरी सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी इसका विरोध किया है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने कहा है कि सीए और एनआरसी जन विरोधी कानून है। देश में इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी खुलकर विरोध करती है। बता दें कि आरजेडी ने भी सीए और एनआरसी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि गृह मंत्री देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरएसएस के एजेंडे पर ही बीजेपी काम करना चाह रही है, लेकिन हम लोग इस एजेंडे को देश में लागू नहीं होने देंगे। चलिए अगली खबर, अखिल गोगोई की केंद्र सरकार को चेतावनी, अगर लागू किया सीए तो करेंगे ऐसा बड़ा काम। दरअसल दोस्तों, असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सीए को लागू किया जाता है तो वह अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि लोग इस जन विरोधी कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही कोरोना वायरस महामारी समाप्त हो जाएगी, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि वहीं अखिल गोगोई ने कहा है कि असम के लोग सीए पर केंद्र के इस आदेश को नहीं मानेंगे। उग्र किसान नेता ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि सीए के विरोध में सभी वर्गों के लोगों में एकता है। उन्होंने कहा है कि हम सीए पर किसी भी हुक्म को स्वीकार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि गोगोई ने असम में विवादास्पद नागरिकता कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए सुर्खियां बटोरी। उन्हें 2019 में राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उन पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। चलिए अगली खबर, गानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन, एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रहा है कोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी चर्चा के केंद्र में है। दोस्तों, दरअसल काशी विश्वनाथ और गानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे किया जा रहा है। बता दें कि ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। बता दें कि अब इस मामले में पॉलिटिक्स की एंट्री भी हो गई है। बता दें कि आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि काशी की गानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा है कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अधिनियम भारत के धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियाद विशेषताओं में से एक है। बता दें कि ओवैसी ने सर्वे
के फैसले को एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने वाला भी बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा के हुए खून खराबे और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को जब सर्वे करने के लिए टीम यहां पहुंची तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर और गानवापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी भी हुई। चलिए अगली खबर। सीएम बनाने के लिए मुझसे 2500 करोड़ की डिमांड की गई, बीजेपी विधायक का दावा। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने शुक्रवार को ये दावा करके सनसनी फैला दी है। बता दें कि कहा गया है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री बनना है तो 2500 करोड़ रुपए देने होंगे। यत्नाल के इस दावे के बाद कर्नाटक में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस ने तेज प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि पीसीसी चीफ शिव कुमार का कहना है कि मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा नेता बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने उनसे कर्नाटक में शीर्ष पद पाने के लिए मोटी रकम की डिमांड की। एक पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए यत्नाल ने कहा है कि राजनीति में एक बात समझो, इन चोरों पर विश्वास मत करो जो प्रस्ताव बनाकर आते हैं जैसे वो आपके टिकट देंगे। सोनिया गांधी ये जेपी नड्डा से मिले, वो मेरे साथ भी करते हैं। एक बार मुझसे कहा गया था कि 2500 करोड़ देने पर मुझे सीएम बनाया जाएगा। बता दें कि भाजपा विधायक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने यत्नाल के आरोपों की जांच की मांग की। शिव कुमार ने कहा है कि ये एक राष्ट्र मुद्दा है और इसकी जांच की जरूरत है। चलिए अगली खबर। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 2 धड़ों में बटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड रहेगा बरकरार, यह होगा नया प्रयोग। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन पार्टी अभी तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। बता दें कि प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संगठन में भी दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के अलावा योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में मंत्री। हालांकि पार्टी में एक व्यक्ति और एक पद का फॉर्मूला लागू है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नामों पर मंथन चल रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरहमन को कमान सौंपी गई और पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में भी सौंध लगा दी। इस वजह से पार्टी दलित और बरहमन समीकरण के बीच उलझी हुई है। दोस्तों, दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में जीत का झंडा फहराया है। पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। शासन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है, जबकि संगठन इस मामले में पिछड़ रहा है क्योंकि राज्य में संगठन की कमान किसी नए नेता को नहीं सौंपी गई है, जिससे नई टीम का गठन नहीं हो सका है। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा एकजुट रहें, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट रहने का शनिवार को स्पष्ट संदेश दिया है और कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी का टिकट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो क्षेत्र में काम करते हैं।